पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी माटी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, कभी मानुस के नाम पर। लेकिन अब 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच गई है और इस बार मुद्दा है मछली। जी हाँ, वही मछली जो बंगाल की थाली का स्वाद ही नहीं, पहचान भी है। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐसा बयान आया जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल के बाजारों में मछली और मांस तक बेचना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये चेतावनी है या चुनाव से पहले खेला गया सबसे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज समझेंगे कैसे बंगाल की राजनीति विकास से हटकर थाली तक पहुंच गई है और क्यों 2026 का चुनाव अब मार्च बनाम राजनीति बनता दिख रहा है। देखिए, बंगाल को समझना है तो सिर्फ राजनीति मत देखिए, उसकी संस्कृति देखिए। यहाँ मछली खाना सिर्फ आदत नहीं, भावना है। रविवार की दोपहर मछली भात के बिना अधूरी मानी जाती है और ममता बनर्जी ने ठीक इसी भावना को छुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर बीजेपी आई तो बाजारों में मछली और मांस की बिक्री बंद हो सकती है। यह बयान अचानक नहीं आया। दरअसल बिहार सरकार ने रमजान से पहले खुले में मांस बिक्री पर कुछ प्रशासनिक नियम लगाए थे। ममता बनर्जी ने उसी मुद्दे को उठाया और सीधे बंगाल की संस्कृति से जोड़ दिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं, रणनीति है, क्योंकि बंगाल की 80% से ज्यादा आबादी नॉनवेज खाती है और अगर लोगों को ये महसूस हो जाए कि उनके खान पान की आजादी अब खतरे में है तो चुनाव भावनाओं पर शिफ्ट हो जाता है। यानी विकास की बहस पीछे, पहचान की राजनीति आगे होगी। ममता बनर्जी का साफ संदेश है, बीजेपी एक बाहरी पार्टी है जो बंगाल की संस्कृति नहीं समझती। लेकिन बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा, बंगाल में मछली की कमी क्यों है? इतने संसाधन होने के बावजूद दूसरे राज्यों से मछली क्यों मंगानी पड़ रही है? बीजेपी का दावा है ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने उदाहरण दिया, जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां कहीं मांस या मछली पर प्रतिबंध नहीं है। यानी अब लड़ाई बनाम डेटा बन चुकी है। इधर टीएमसी ने जवाब दिया, चुनाव आते ही बीजेपी को बंगाली संस्कृति की याद आ जाती है और यहीं से चुनावी कहानी दिलचस्प हो जाती है। असल में बंगाल की राजनीति हमेशा भावनात्मक रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ सड़क, नौकरी या उद्योग पर नहीं जीते जाते, यहाँ चुनाव पहचान पर जीते जाते हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने माटी मानुस से सत्ता बदली थी। अब 2026 में मार्च नया राजनीतिक प्रतीक बनता हुआ दिख रहा है। और टाइमिंग भी देखिए, अमित शाह का दौरा और उसी दौरान बयान। ये सहयोग नहीं, सियासी संकेत है, क्योंकि बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ममता चाहती है अगर चुनाव विकास पर गया तो मुकाबला कठिन होगा। इसलिए चुनाव को सांस्कृतिक बहस में बदलना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बंगाल की जनता सच में इस डर को मानेगी या फिर बीजेपी विकास, रोजगार और प्रशासनिक मुद्दों को सामने लाकर नैरेटिव बदल देगी। इतिहास बताता है, खाने पर राजनीति नई नहीं है। 2024 चुनाव में मछली खाने का वीडियो भी राष्ट्रीय बहस बना था, लेकिन इस बार स्ट्रिक्स बढ़े हैं। 2026 विधानसभा चुनाव अगर ममता का नैरेटिव बैठ गया तो चुनाव भावनाओं पर होगा। अगर बीजेपी इसे डर की राजनीति साबित कर पाई तो चुनाव प्रदर्शन पर जाएगा। यानी असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। तो सवाल है बंगाल की जनता से, क्या सच में उनकी थाली खतरे में है या सिर्फ चुनावी रणनीति है? क्या 2026 का चुनाव विकास पर होगा या मछली और मांस पर? इतना तय है कि बंगाल का अगला चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं होगा, ये पहचान और भावनाओं की लड़ाई बनने जा रहा है। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की राजनीति समझाते हैं। इस खबर पर आपका जो भी कुछ कहना हो, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।